पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बचपन से ये मुहावरा सभी सुनते हैं, लेकिन उतना ही बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ एक खुले हवादार माहौल में। एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में अभी 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं, और बिल्कुल ये बात सच है। कई बच्चे हैं इस्लामाबाद में भी जो तालीम से महरूम हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो ये एक ओपन स्कूल है इस्लामाबाद में, रावल टाउन में एक पार्क में मौजूद हूँ। बहुत मज़े का माहौल तो नज़र आ रहा है। पीछे आप देख रहे हैं बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। मुनफरिद सा स्कूल है। मैं चलती हूँ इस स्कूल में मौजूद अब्दुर्रहमान से बात करते हैं, उनसे ख़ुद ही उनका तारुफ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुकम्मल तारुफ करवाइएगा अब्दुर्रहमान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान लोधी है और मैं को फाउंडर हूँ इस पूरी तंजीम का, यानी ईच वन टीच वन फाउंडेशन, EOTO फाउंडेशन का। ठीक है, आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये बच्चे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वो हमें सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, कभी फूल बेचते, कभी किताबें बेचते, कभी गाड़ियाँ धोते, कभी भीख मांगते, और ऐसे ही मुख्तलिफ उनके रूप होते हैं जो बच्चे नज़र आ रहे थे। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। इन बच्चों को आपने कैसे इकट्ठा किया, कैसे कामयाब हुए कि इन बच्चों को भी यहाँ पर लाऊं और उन्हें तालीम दी जाए? बेसिकली इसका ख्याल हमें आज से 10 साल पहले आया। उसकी रीज़न ये थी कि एक स्टैटिस्टिक हमारे सामने आई कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जब ये स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई तो फिर ऑब्वियसली सबसे पहला एक जहन में यही था कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, और वहाँ से इस जर्नी का स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने गुजरात शहर से, जो मेरा बेसिकली होम टाउन है, वहाँ से हमने एक छोटे से गांव से हमने इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जहाँ पे अब 100 के करीब बच्चे जो है वो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर रहे हैं। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो अपने होम टाउन से निकल कर फिर इस्लामाबाद का ख्याल कैसे आया? सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते थे कि इस्लामाबाद ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पे ऐसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमने इसका थोड़ा सा दौरा करना शुरू किया कि इस्लामाबाद में भी इस्लाम एरियाज़ हमें मिलना शुरू हुए, और ऐसे ऐसे इस्लाम एरियाज़ मिले जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन थी ऐसे बच्चों की जो कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कूल थे। सो हमारा प्लान ये था कि वाई नॉट कि ये बच्चे जो कि कम्प्लीटली आउट ऑफ स्कूल है, इनको एक फ़ाल शहरी की तरफ लेके आया जाए। और जब हम इनको उस कैटेगरी में लेके आना शुरू हमने किया, ऐसा ऐसा हमें समझ आई कि इन बच्चों में तो बहुत एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट है। इन बच्चों को फिर एकेडमिकली हमने इनकरेज करना शुरू किया, अपलिफ्ट करना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को इस कैंपस को, जो ये पार्क है बेसिकली, इसको 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, और हम बच्चे हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्टेज पे, एकेडमिकली अच्छे स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे ये बच्चे जो बेसिक जो लिटरेसी है वहाँ तक पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। क्योंकि ये बच्चे वो थे जो जिनको लैंग्वेज बैरियर भी था, जिनको समझने में भी प्रॉब्लम थी, और मुआशरे में भी ये बच्चे धुतकारे हुए थे। इन बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। सो हमने इनका हाथ पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है कि वो जो धुतकार का रवैया है वो हमें मुख्तलिफ शाहराहों पर, सिग्नल्स पे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब लोग गुजर रहे होते हैं, उनका भी जो एक तज़हीक आमेज़ रवैया होता है अब्दुर्रहमान, वो बिल्कुल नज़र आता है। और ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा। ये मज़ीद आपसे बात करती है, और यहाँ पर पहले तो ये मनाज़र भी आपको दिखा दें कि ये बच्चे जो हैं ये पढ़ने में बिल्कुल मसरूफ़ हैं, और तकरीबन 60 के करीब अब्दुर्रहमान ने बताया था कि ये बच्चे यहाँ पर हैं, तालीम हासिल करते हैं, लिख पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा करना सबसे ज़्यादा एक मुश्किल टास्क है। तो मज़ीद बात अब्दुर्रहमान से करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमीद। हमीद, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर। पढ़ाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद अगर किसी ने कहा स्कूल जाओ तो अब जाओगे? जी। तो बताओ, पढ़ना अच्छी बात है ना? जी। कितनी अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। एक और बच्चे के पास चलते हैं, उससे भी बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाज़ेब। शाज़ेब, आप क्या बनना चाहते हो? फौजी बनना चाहते हो? अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि पढ़ना अच्छी बात है। जी। अब किसी ने भेजा स्कूल तो जाओगे? जी। शौक से जाओगे? जी। भागोगे तो नहीं स्कूल से? नहीं। क्या मैसेज क्या देते हो, क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना? क्या पैगाम क्या दोगे? हाँ, बोलो, क्या पैगाम दोगे? बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन फौजी बनना चाहता है। इसी तरह बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ख्वाब हैं। आप क्या बनना चाहते हो? फौजी, ये भी फौजी बनना चाहता है जी। और ये सारे बच्चे जो हैं ये पढ़ रहे हैं। अब इस तरफ चलते हैं।
यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों को तालीम दी जा रही है, कुछ छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी हैं, वो भी पढ़ लिख रही हैं, तालीम हासिल करनी की ज़ाहिर है वो ख्वाहिशमंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, अच्छा फातिमा पढ़ रही हो, मज़ा आ रहा है पढ़ के? हाँ। हाँ, तो स्कूल अभी जाओगी अगर भेजा गया? स्कूल के अंदर जाओगी पढ़ने? हाँ, क्या बनना क्या चाहती हो? मैम बनना है, मतलब टीचर बनना है? हाँ, फिर बच्चों को पढ़ाओगी? अच्छा, आपका क्या नाम है? पलवशा। पलवशा, पलवशा क्या बनोगी? बड़े होके क्या बनोगी? इधर इधर शर्मा रहे बच्चे, बहुत शर्मा रहे हैं जी। और यहाँ पर इनके साथ टीचर भी, उनके पास चलते हैं, वो इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होता है एक इमारत के अंदर बैठकर बोर्ड का सहारा लेना, बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग होता है। और थोड़ी सी इंस्पायरेशनल स्टोरी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं ज़रूर सुनती हूँ, पहले मैं थोड़ी सी एक टीचर से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा, यहाँ पर आपके आसपास बच्चे हैं, आप इनकी गिर्द बैठी हुई हो, कितना चैलेंजिंग है एक स्कूल के अंदर पढ़ाना और इस तरह बाहर इन बच्चों को इकट्ठा करना जो स्कूल कभी नहीं गए हैं या स्कूल जाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है? अच्छा, ये ना क्वाइट डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्कूल में ये होता है ना, आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो उनको होमवर्क भी होता है, उनके ट्यूशन भी होते हैं। तो यहाँ पे होता है ना इनका कोई होमवर्क है ना ट्यूशन है। विद इन 2 आवर्स आपको जो करवाना है वो आपने इनको करवाना है। इनके आप खुद इनको ट्यूशन दे रहे हो, आप स्कूल दे रहे हो, क्योंकि ये बच्चे घर जाके नहीं पढ़ते, ठीक है। तो चैलेंजिंग ये होता है कि घर जाके पढ़ते ही नहीं है, तो जो करवाना है हमने इन 2 आवर्स में करवाना है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये थोड़ा बहुत होता है। सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक ही दिन में पढ़ाने हैं आपने यहाँ पर, और वो भी 2 घंटे में। तो क्या बच्चे अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में? जी बिल्कुल, बच्चों को होता क्या कि इनके ना लिटल भी डिवॉल्व होता है। जैसे कि कल था ना, इनको अगर तुम लोग ये वाला काम करोगे देन हम पॉइंट देखेंगे, तो उससे के लोग फ़ौरन काम कर देते हैं। जैसे कि हमारे 2 आवर्स होते हैं तो हम 2 आवर में 30 मिनट एक सब्जेक्ट को देते हैं, आखिरी के 30 मिनट हमारे पॉइंट्स के होते हैं, तो उसमें हम पॉइंट्स वगैरह करते हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया निम्रा। और निम्रा की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा बिल्कुल चैलेंजिंग है क्योंकि एक क्लासरूम में जाना जिस तरह से वो टीचर कन्वे कर रहे होते हैं तो इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब्दुर्रहमान से कहूँगी कि इस तरफ आ जाइए और बिल्कुल अब आप मज़ीद बताइए इन बच्चों के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा अपने टीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनकी एक बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी है। हमारे पास कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने हमें 4 साल पहले एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, और अब वही जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि जो 4 साल पहले हमारे पास एज अ स्टूडेंट आए थे, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, वो अब इस स्कूल को रन कर रहे हैं, इस स्कूल की सस्टेनेबिलिटी में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो कि हमें मोटिवेट करती है कि ये बच्चे आगे जाके अपनी कई नस्लों को ये पढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए अब्दुर्रहमान के यहाँ पर बच्चे खेल भी रहे हैं और आपने उन्हें एक ओपन इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि वो खेलें भी, ठीक है, वो उन्हें ये फील ना हो कि उनके ऊपर कोई बर्डन डाला जा रहा है। मैं देख रही हूँ उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम है कि क्योंकि बच्चों को होता है वो बहुत जल्दी उकता जाते हैं कि हमें भूख लगी है, हमने घर जाना है, हमने खाना खाना है, हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है। तो यहाँ पर आपने उनको वो सारा एक इन्वायरमेंट दिया है ताकि बच्चे जो है वो बोरियत का शिकार ना हो और जो एक बहाना तराशा जाता है वो बहाना भी ख़त्म हो जाए। किसी निजी ऑर्गेनाइजेशंस ने रब्ता नहीं किया कि जी हम आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम आपको कोई एक ऐसी जगह देते हैं, एक प्रॉपर एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, कोई उन्होंने कुछ किसी तरह का फैसिलिटेट किया या हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा ताउन की पेशकश की गई हो? इसमें मैं डायरेक्टली उन डोनर्स का जो है वो जिक्र करूँगा। ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट की तरफ से तो उस तरह की सपोर्ट नहीं है, बट जो हमारी डोनर्स कम्युनिटी है उन्होंने हमें सपोर्ट दी। और अब जिस तरह खाना डोनेट हो रहा है, इन बच्चों के लिए स्टेशनरी डोनेट होती है, इन बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें जो डोनेट होती है, ये हमारे डोनर्स कम्युनिटी है जो इन बच्चों के लिए हमारे साथ साथ एफर्ट कर रही है। एक वो टीम है जो ऑन ग्राउंड आके काम कर रही है, एक वो टीम है जो डोनर्स की टीम है जो बैक एंड पे काम कर रही है इन बच्चों की सपोर्ट के लिए। और हमने इन बच्चों को एक फुल ओपन एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि ये बच्चे यहाँ पे आके सिर्फ आके बैठ के पढ़ेंगे नहीं, आके बैठ के हमारे साथ डिस्कशंस करेंगे एक ओपन एनवायरनमेंट में। इनकी जो एक हेजिटेशन थी आम आदमी के साथ
आम राह चलते लोगों के साथ एक हेजिटेशन थी कि ये एक्सेप्ट नहीं करते थे और लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो इनकी हेजिटेशन हमने दूर किया है। इसमें से कुछ बच्चे हमारे पास रिफ्यूजीज़ भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉर्थ वाली साइड के, तो वो एक इस एनवायरनमेंट में इन लोगों के साथ इनका घुलना मिलना बहुत मुश्किल था। और कुछ ऐसे भी वाक़यात होते थे जिसमें ये बच्चे जो है आते जाते जो है कोई चीज़ अगर तोड़ फोड़ देते थे तो इनको समझाना, इनको डांटना मुश्किल हो जाता था। तो अभी इन बच्चों को समझ आना शुरू हुई है कि ये हमारा अपना टाउन है, हमारी अपनी जगह है जिसको हम लोगों ने लेके चलना है, जिसको हम लोग ने संभालना है। ठीक ठीक, बेहद शुक्रिया अब्दुल रहमान। और बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो तालीम है उसके साथ साथ आसपास के माहौल के मुतल्लिक समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ये भी ज़रूरी है कि मुआशरे से इस तफरीक को ख़त्म किया जाए। इन बच्चों के साथ जो एक तफरीक वाला माहौल है उसे ख़त्म किया जाए। पीछे आप देख सकते हैं इन बच्चों के लिए बिल्कुल खाने का भी बंदोबस्त है। ये बच्चे जब इनकी क्लास ख़त्म होगी तो यकीनन इनको फ़ूड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद जितने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ख्वाब उनके बहुत बड़े बड़े हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ लेकिन ख्वाब देखूँगा मैं बहुत बड़े बड़े। तो इन सब की एक उम्मीद जो है, उम्मीद के जो दिए हैं वो अपने जला चुके हैं, और यहाँ से ये बच्चे जो हैं जो सीख रहे हैं, इनकी स्किल्स भी बनाई जा रही हैं, लेकिन इनको स्कूलों में तालीम हासिल करने के मौके भी मैसर करने की बिल्कुल भरपूर कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर एक मुनफरिद सा स्कूल है, और यहाँ इसको चलाने वाले जो मुंतज़मीन हैं उनका कहना है अगर हुकूमत तावन करे तो ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ये रेशो बहुत तेज़ी से कम किया जा सकता है।